हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का। आप भारत के किसी भी राज्य से में रहते हो, अगर आप अग्निवीर या टीए आर्मी डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, तो सभी साथियों के लिए एक क्लासेस होने वाला है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है मेरा भाई, डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ये हम लोग का दूसरा सेट है, पहले एक सेट हम लोगों ने किया है, तो जो उसको नहीं देखा है तो वो देख ले। और हम लोगों ने लाभ है यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर चुके हैं, वो फेस टू फेस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर, जो मैथ का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, दीपावली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो भाई 21 जून को मनाया था, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग इसको एक मिनट रुकना भाई। चलो चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा दिन को मनाया जाता है मेरा भाई? तो यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मानते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चौथा सवाल क्या है देखो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है भाई? पेरिस, ढाका, इस्लामाबाद या स्विट्जरलैंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों ऐसा ही आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा हार्ड भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा हार्ड पढ़ोगे तो शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। पहले आपको बेसिक जानना है, फिर आपको अच्छे से पढ़ाई शुरू करना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भाई आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही करो। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई देखो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है ना। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलो सातवां प्रश्न क्या देखो भाई, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, सारनाथ में, ईटानगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई देखो, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो जो मोहनजोदड़ो शब्द है इसका अर्थ क्या है भाई? मृतकों का टीला, या रहने का स्थान, या बाजार स्थल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मृतकों का टीला, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न, जो हम लोग का नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न क्या है भाई, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, तो कौन सा है भाई? बुध, मंगल, पृथ्वी या बृहस्पति? अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है बताओ कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है भाई? वो कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ा ग्रह वो है भाई कौन? वो है बृहस्पति। तो लाल रंग का ग्रह किसे कहा जाता है भाई? तो वो कहा जाता है मंगल। ठीक है ना भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो बच्चों 10वां जो सवाल है क्या है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है क्या है? टाइटन या एल्टस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों टाइटन, जबकि ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई देखो, दूसरा सवाल क्या है भाई दोस्त देखो, दूसरा सवाल है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो भाई क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या इनमें से चार ऑप्शन है ना बच्चों। ठीक है ना। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अभी आपको बताया कि लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी, और सबसे बड़ा कौन है? वो है बृहस्पति। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा बुध। सबसे छोटा कौन है भाई? बुध, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई क्या है, भारत है एक हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष या मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत क्या है भाई? तो भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है ना। भारत जो है भाई धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई देखो, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो कब भारत का पूर्ण रूप से संविधान तैयार हुआ भाई? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल, 14वां सवाल क्या है भाई? देखो, भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 या 29 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949? इसका सही आंसर क्या होगा? या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1949, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? चलो चलेंगे अभी दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई? देखो, एक मिनट, दूसरा सवाल देखो भाई, जो हम लोग का 15 यानी जीके का